आज मैं जितना प्रफुल्लित हूं, जितना आनंदित हूं, जितना आज मैं आपको जो कुछ दे सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आज आपको सब कुछ लौटा दूं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इतने बड़े बड़े तीर्थ छोड़कर, हे मेरे संतों महात्माओं, यहाँ बड़े बड़े स्थान हैं क्षेत्र में, लेकिन आप बड़े बड़े स्थानों से भी विमुख होकर, मैं ये नहीं कहता वहां सिद्धि नहीं है, सिद्धि है, लेकिन आप मेरे लिए मेरे भगवान से बढ़कर हैं। और आप आए हैं तो मैं कहता हूं कि मेरे भगवान मेरे आंगन में आए हैं, मेरे राम लला मेरे आंगन में आए हैं। और इस दृष्टांत को हम सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके ये रहस्य में बतावे। तब मार्कंडेय भगवान बोले, ऋषिवर राजन, पूर्व काल की बात है, चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा, पुरुरवा चक्रवर्ती विख्यात चंद्रवंश में, सूर्यवंश में नहीं, चंद्रवंश में राजा विख्यात, एक चक्रवर्ती राजा विख्यात। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। पृथ्वी पर एक छत्रराज, अर्थात कल्याणी कल्याणी, और कोई धर्मात्मा पैदा हो जाए तो बात ही क्या। अरे तुम्हारे कुल को तार दे, तुम्हारे क्षेत्र को तार दे, तुम्हारे गांव बस्ती, अरे तुम्हारे राष्ट्र को भी तार दे। अरे कुल में एक कोई धर्मात्मा, कुल में कोई एक धर्मात्मा अगर आपका जन्म ले ले, वो आपकी साथ साथ की नीम लगा के चला जाता, इतिहास रच जाएगा, इतिहास रच जाता है। कथाओं में सुना है कि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए थे और सूर्यवंश में वही भगवान आए थे, लेकिन आज चंद्रवंश की ख्याति विख्याति गाई जाती है और चंद्रवंश की गाई जाती है। अरे हनुमान भी तो किसी के वंश में आज कलयुग में आई है। तो मेरे भाई को गलत तो नहीं बोल गया, हकीकत है महाराज, अभी नहीं इसकी तुम्हें। अरे ये तो इतिहास लिख गया, इतिहास की रचना हो गई। आप समझ सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वो स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की बात समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन निरप श्रेष्ठ ने बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा, विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कामनाओं के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई है? हे ब्राह्मणों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हो, और हो सकते ये मुझे बताएं जिनने पाप किए और यज्ञ किया हो, वो स्वर्ग में कैसे जाए? तो मैं आज तुम्हें बता देता हूं कि तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे। वो तो भाई महाराज सतयुग की बात है, ये तो कलयुग की बात है। और ब्राह्मणों ने कहा, महाराज नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली, नर्मदा नदी संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली, वे संपूर्ण विश्व का पाप हरने में समर्थ है, संपूर्ण विश्व के पापों को हरने में समर्थ है। अच्छा, आप बालाजी धाम में आए? सभी आए, सभी आए, आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद यही कि आपका कभी अनिष्ट न हो, हमसे छोटी मोटी गलतियां कभी हो गई हो महाराज तो माफ करना, ये भी कहा होगा आपने।
और छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो आपके लिए ये भी बेहतरी है। वैसे ही मैं गारंटी देता हूं कि आज से ही अभी रेशम के धागे में गांठ बांध दूं कि परमात्मा हमसे जाने अनजाने में भूल में जो भी गलती हुई छोटी बड़ी, आज से हम धर्म पर हाथ उठाते हैं, आपकी शरण में है, हमें अपनी शरण में। तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पाप से मुक्त हो जाओ। हम सभी पाप से मुक्त हो जाए, उन्हें स्वर्गलोक से आप पृथ्वी पर उतारे। अपने मन को बस में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा महाराज पुरूर मारे कंद मूल फल खाकर और जल का आहार करके निर्मल अंतकरण से महादेव जी की आराधना करने लगे। अब बालाजी धाम में तो आप आए हैं, 4 घंटे बैठने की बात कथा में आई तो हमारा मन नहीं लगा, हमारा मन भटका, हमारा घड़ी पे कहीं दृष्टि गई, मर गए आज तो कर ही रह गई। हमें पता नहीं था कि इतनी देर लगेगी। हमने अगले मंगलवार को कह दी कि भैया बोला तेरी बम में होगी, जा तो भाई यहाँ तो देर अबेर होगी। इसलिए अपनी मानसिकता बना के पक्की मानसिकता बना के बालाजी के चरणों में डालता। और घर में पुरानों ने खाद मिले तो डांट खा लेना, वो डांट तो आपको बढ़िया आपका कल्याण ही करेगी, आपका हो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा बेटा तुम पर मां। अच्छा बालाजी यहाँ ऐसे ही आ गए थे भाई, बालाजी ऐसे ही आके बैठ गए थे भाई, कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से कैसे न कैसे आए तो होंगे ना। भाई सबको तपस्या इस जन्म की नहीं, अगले जन्म की, पिछले जन्म की। अच्छा पिछले जन्म की नहीं तो कई जन्मों की। भाई एक जन्म से थोड़ी ये सौदा होता है, कई जन्मों का सौदा है। वरदान मिला होगा इस स्थान को, संत महात्मा चाहते थे, यहाँ के देवता भी चाहते थे कि इस क्षेत्र में हनुमान प्रकट हो। अब हनुमान प्रकट हो तो हनुमान कहाँ आ गए, कैसे आ गए? तो इसके लिए भाई अब मैं कहूं भाई मुझे पकड़ लिया बाजार, और ये आंख मिचोली हमारी 1-1.5 वर्ष चली थी। कितने वर्ष? हम 1-1.5 वर्ष तक तो बाबा के कब्जे से बाहर थे। अब कौन कैसे थे? सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी, 2 स्टार, भाषा का भी ज्ञान नहीं, वर्दी में तो और भी ऐरे तेरे। साधना भी ढंग की नहीं थी। नहीं अब फिर कहते भाई मैं हनुमान हूं, मैं कहूं भैया तुम हनुमान होते तो मैं तो ऐसा हूं ही नहीं हनुमान लायक। बोले मैं, आप जी कहते भैया तो भगवान होती है, मैं इंसान हूं। अच्छा मेरी कोई पूजा नहीं, मेरी तपो तपस्या कुछ भी नहीं, और वो कह रहे कि मेरे हनुमान। बोले चल यहाँ से, मैं बिलासपुर, चल यहाँ से, माने 1800 किलोमीटर दूर, चल यहाँ से। कहाँ? बैठ। काय के लिए? बोले मुझे मंदिर लेना है, जगह लेना है। हम नहीं भैया, हमें चक्कर में मत डालो महाराज। अच्छा क्योंकि हमारे का उस समय संयम भी हमारा ठीक नहीं। मेरी बात को समझिए, मैं अपनी बात को नहीं छुड़ा भाई। जहाँ मिल गया वहां खा लिया, रात में ड्यूटी है, देर में सो रही। उठने का तो महाराज ईश्वर की माया है कि उठने के में तो पटपकता है कि बिल्कुल ब्रह्म होगा। संयम उतना नहीं था, गाली गलौज भी कर देते थे, नहीं मार धाड़ भी कर देते थे। आपको समझ में आया कि नहीं आ रहा? हमने तुम्हारी दोस्ती हमारी नहीं बन सकती महाराज,
लेकिन 1.5 साल महाराज अंत में उन्होंने हमको उठा के पटक दिया, इतना भयभीत कर दिया। काय की तेरी वर्दी हट, बहुत वर्दी वाला बंदा महाराज पटक दिया, शरीर जोड़ के फेंक दिया। घंटों तक रात रात हो जाती थी, सवारी शरीर से निकलती नहीं। सुबह उठते थे शरीर टूटा हुआ मिलता था। माने अनाज हमारी खुराक भी दिनों दिन कम हो गई, शरीर की कमजोरी। बोले अब कोई भैया महाराज चलो भैया चले चलते हैं, तुम कहाँ बैठना चाहते तो बैठ जाओ। लेकिन महाराज वहां के बाद में हमें छोड़ देना, भाई संसारी जीव क्या कहेगा? वो चाहेगा कि मैं जाके कोई मंदिर में जाके बैठूं और पूजा करूं, कोई चाहेगा क्या? और वो भी जवानी हो यौवन बस्ता। महाराज हम तुम्हें राजीनामा करना पड़ा, तब बैठे महाराज। और करंट वहीं से लग जाता था कि कोई नक गया, पत्थर रखा है, कोई ऐसा करके वहीं से बता दिया जाता था कि ऐसा कर दिया, सावधान रहो। आज भी करंट पक्का जुड़ा होगा, लेकिन अब बाबा कहता है कि जो खुद ही बूढ़ो है वो हो मेरे बाबा। अगर मैं कहीं पूरे रोज में आओ तो टूट जाओ। पहले तो क्या था कि नमन होती है शरीर में, बालपन। अब तो अंडुका है महाराज, बांस अंडुका कहीं से टूट गो तो हवाल लंगड़ा के चले गए। तो भैया तुम कहोगे कि बाबा तो पक्का लंगड़ा नहीं, तो प्रभु सबका ख्याल रखे। बाबा ऐसे ही नहीं आ गए, यहाँ भी नर्मदा जी आने वाली है, तो नर्मदा जी आप ही आप नहीं आ गई। उस राजा ने तपस्या की, साधना की, घंटों तक बैठे रहते थे, एक एक दिन अनाज नहीं खाते थे, कंदमूल फल खाए और कंदमूल भी छोड़े। जब यहाँ पर यज्ञ चला था महाराज, 21 दिन की बात मैं बता रहा हूँ, 11 दिन की तो पक्की बता रहा हूँ। वैसे चूंकि मैं 8-10 महीने मैंने शायद एक टाइम भोजन करता था, 10 महीने एक टाइम। और वो भी भोजन में क्या आता था, वो जो कौन सी चावल होते हैं जो पानी बरसात में हो जाते हैं, समा के चावल की खीर खाते। और 11 रोज जब यज्ञ चला था महाराज, केवल 1 या 2 केला सवेरे ले लेता था, बस 11 रोज। अब आपको मैं क्या बताऊं, मैं जब यहां से गया ना महाराज, पैंट शरीर में डालता था, कमर से निकल के नीचे, मेरे पहचानने वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। वहां जब गया था लौट के हो। तपस्या ऐसे ही होती है, तपस्या के लिए आपको त्याग चाहिए। अरे शरीर का भी दाव लगे तो शरीर को भी बेच दो, भगवान के काम आए। यज्ञ हुआ था, लाखों की भीड़ थी, 11 रोज का अखंड भंडारा, और हर समय 1-1.5-2 लाख आदमी रहते थे यहाँ पे, लाख हजार लोग, अखंड भंडारा। मेरी आंखें भी मुझ जाती थी, मेरे पे कुछ था नहीं, एक संकल्प लिया था, मैंने मुट्ठी को बांध लिया। ये सब कहते मुझे दो, हमने कि मेरी मुट्ठी बंद है, मैं नहीं दूंगा। अंत में बाबा के दरबार में रोता था, कहता था बाबा मैं जिस घर में रहता हूं तुम बेच दो, मुझ पर जो हो बेच दो, उसमें भी पूर्ति न हो तो मुझे बेच दो। लेकिन बाबा ये तुम्हारा संकल्प लिया हुआ पूरा हो जाए। घर नहीं बिचा, खेत नहीं बिचा, कल्याण नहीं बिचा, मैं भी नहीं बिचा, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ हो गया, आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, मजबूत संकल्प होना चाहिए, इच्छा आपकी सशक्त होना चाहिए। अरे मौत भी आ जाए तो मौत भी एक बार वापस हो जाए। अभी बॉर्डर पर 4 हमारे, एक कर्नल, एक मेजर, एक एसडीओपी,
एक पुलिस का अधिकारी, एक जवान शहीद हुआ था। उसमें एक अंत में एक पुलिस ऑफिसर ने, उसको गोली लग चुकी थी, आतंकवादियों की गोली लगी थी, उसको पता चल चुका था कि मैं बचूंगा नहीं। उसी पर उसने अपनी पत्नी को मोबाइल निकाल के कहा था, प्रिय मुझे जो भी नाम लिया हो, मुझे गोली लग चुकी है, मेरे बचने की संभावना बहुत कम है, मेरे बेटे का ध्यान रखना और प्राण त्यागना। अरे सूरवीर अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं, वो पढ़ित अपने शरीर को भी भस्म कर देते हैं। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में भी आप समझो कि आप पर हमेशा फूल बरसते रहे तो ये आपकी भूल है। आप पर कांटे भी बरसेंगे, आप पर पत्थर भी बरसेंगे, और पत्थर कांटे बरसेंगे तो फूल भी बरसेंगे। यहाँ पर साफ कह दिया, अर्थात हे प्रियजनों, हे संतों, हे महात्माओं, बेटा वर मांग लो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूं। आकाशवाणी हो गई महाराज, राजा की तपस्या सफल हो गई, तुम वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमको फल देने की बात करता हूं। तब गुरुदेव बोले, महादेव आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतार दीजिए। अभी भगवान मिल जाए तो मेरा मोड़ा नौकरी में कट्टर बन जाओ कि नहीं, मेरी दुकान चकाचक चलेगी कि नहीं, मेरे खेत में आलू आलू है जाए, अभी दिवाली आ रही है, लाल आग के तो भाव मुझे बढ़िया मिल जाए। महाराज मेरी राजनीति, मैं इस राष्ट्र का सर्वोच्च बन जाऊं, राजनेता भी आए भैया, ऐसा है मेरी राजनीति कैसे चलेगी महाराज। लेकिन यहाँ पर जन कल्याण के, देखिए जो जन कल्याण के लिए मांगता है उसका ही बेड़ा पार होता है, कोई अगले जन्म में राजा बनता है। गुरुदेव बोले, महादेव आप देना ही चाहते हो समस्त लोगों के हित के लिए, मैं अपने लिए नहीं, समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विस्तार जम्मू द्वीप निराधार हो रहा है, न देवता तृप्त होते हैं, न पितर तृप्त होते हैं, और न मनुष्य तृप्त, निराधार। अब बताइए, ये अखंड कथा चल रही है तो देवता भी तृप्त है, पितर भी तृप्त है, और आप जैसे संत भी तृप्त है। तुम भैया दोनों हाथों में लड्डू का मारा। अच्छा इसमें मेरा क्या जा रहा है, राम भजन, और मैं राम भजन को बिल्कुल घोंट घोंट के संजीवनी की तरह आपके कान में मैं ये बात डाल रहा हूं। अगर आप इनमें हजारों में अगर 10-15 भी भगवान की तरफ मुड़ गए तो मेरा तो इसमें आनंद ही आनंद, और मेरा तो इसमें माने, मेरा तो इसमें कल्याण ही कल्याण। है संतो महात्माओं, महादेव ने कहा, राजन तुम तो आयज वस्तु की रचना करते, ऐसा पर मांगो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, मुझसे कुछ अन्य पर मांगो। मैं अब बिल्कुल ब्राह्मण की ओर ले जाऊंगा, ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। महादेव बाबा ने कहा, राजन तुमने तो अयाच वस्तु की याचना करते हो, अरे ऐसा पर तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा कोई भी पर और मांगो, मैं दे दूं। ये तो देवताओं जैसी बात कर रहे हैं। तब पुरुषवा राजा बोले, महादेव मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा, मुझे नर्मदा ही चाहिए, चाहे मेरे प्राण
प्राण चले जाए, मैं कोई दूसरा वर